of English. Today we will be doing the 10th chapter, Just the Things We Say. It is a very nice poem, according to which we have to mind our ways while speaking to anybody. So let us begin with the poem. A word can never be recalled, it remains forever said. As long as there is memory, no word is ever dead. In this, the poet is telling us that we should speak before we think. We should think before we speak. ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो गलत वर्ड्स होते हैं वो भूले नहीं जाते हैं, वो हमारे दिमाग में क्या रहते हैं, ऑल टाइम सेट रहते हैं जब तक हमारी मेमोरी है. नो वर्ड इज़ एवर डेड. जो भी मतलब हम बोलते हैं, जो भी गलत वर्ड बोलते हैं वो हमारी मेमोरी में रहते हैं और वो जो सामने वाले पर्सन को जो हमने वर्ड्स बोले हैं वो उसके दिमाग से निकलते नहीं हैं. सो ही इज सेइंग एज लॉन्ग एज देयर इज़ मेमोरी नो वर्ड इज़ एवर डेड. जब तक हमारी मेमोरी है, जब तक हमारे पास दिमाग है, जब तक हमारी सोचने की शक्ति है, कोई भी वर्ड मरता नहीं है. इट कीप्स अलाइव इन द memory. Now careless words once spoken can grieve to a heart. कई बार गलत वर्ड्स बोलने पे वो हमारे दिल को क्या पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं. And often times in memory these words can never depart. कह रहे हैं कि वो हमेशा हमारी मेमोरीज में रहते हैं और वो हमारे दिमाग से निकलते नहीं हैं. क्लियर एवरीबडी? तो हमको क्या करना चाहिए, हमको सोच समझ के बोलना चाहिए. हमको ऐसे वर्ड्स बोलने नहीं चाहिए जिससे कि दूसरे को दुख पहुँचे, जिससे कि दूसरे को मतलब चोट पहुँचे. और ऐसे गलत वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए जिससे कि उसकी मेमोरी में से निकले नहीं और उसके मतलब वो हमारे लिए क्या थिंकिंग बनाए, गलत थिंकिंग बनाए. ठीक है. फिर अगर टू मेक द वर्ल्ड अ सैडर और अ हैप्पियर प्लेस ईच डे इज़ विद इन द पावर ऑफ ईच. कह रहे कि हमारे पास मतलब पावर हैगी है कि हर मोमेंट को हम हैप्पियर भी बना सकते हैं और सैड भी बना सकते हैं. ये पावर हमारे अंदर हैगी है और ये जस्ट किससे होती है कि जो हम वर्ड्स को बोलते हैं. हमको सोच समझ के वर्ड्स बोलने चाहिए. हमको ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए जिससे कि दूसरों को क्या हो पहुँचे, मतलब चोट पहुँचे, दुख पहुँचे. हमको हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए. Since words live on forever, it is up to you and me to see that what we say each day makes the world a better place to be. जैसे कि हमको मालूम है कि जो वर्ड्स हैं वो कभी मतलब दिमाग से नहीं निकलते हैं, तो इसलिए हमको सोच समझ के बोलना चाहिए. क्योंकि टू सी दैट वॉट वी से ईच डे मेक्स द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू बी. और जो हम बोलते हैं वो मतलब वर्ल्ड की जो प्लेस को बेटर या गंदा बनाना वो किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है. सो दिस इज़ अ वेरी नाइस पोएम, जस्ट द थिंग्स वी से. हमको सोच समझ के बोलना चाहिए और हमको ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए कि जिससे कि किसी को क्या हो सके, तो चोट पहुँचे या क्या हो, दुख हो. क्योंकि जो एक बार वर्ड्स बोले जाते हैं वो गलत वर्ड्स बोले जाते हैं, वो उस इंसान के दिमाग की याददाश्त में से निकलते नहीं हैं और वो उसको बार बार कभी ना कभी उसके दिमाग में आता है कि इसने मुझको ऐसा बोला था, इसने मुझको ऐसा बोला था. तो हमेशा हमको क्या करना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए. और हमको ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए कि जिससे कि दूसरे की
मतलब दिल को दुख पहुँचे, ठीक है, क्योंकि जो वो वर्ड्स हैं वो एक बार हमारी मेमोरी में आ जाएंगे तो कभी निकल नहीं सकते, जब तक नहीं निकल सकते जब तक कि हम जिंदा हैं। हमारे को कहीं ना कहीं बात दिमाग में रहेगी कि उसने हमको ऐसा बोला था, उसने हमारे साथ ऐसा करा था, ठीक है। और ये तो हम लोगों के हाथ में है कि हम इस वर्ल्ड की जगह को अच्छा बनाएं या गंदा बनाएं। अगर हम अच्छे वर्ड्स बोलेंगे तो जो प्लेस है ये हमारे अराउंड वो कैसी होगी, हैप्पी होगी। अगर हम गलत वर्ड्स बोलेंगे तो उससे क्या होगा कि जो प्लेस है ये वो कैसे हो जाएगी, सैड हो जाएगी। सिंस वर्ड्स लिव ऑन फॉर Since words live on forever, it is up to you and me to see that what we say each day makes the world a better place. ये हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि हमको कैसे वर्ड्स अपनी भाषा में प्रयोग करने चाहिए हैं, क्योंकि ये एक अच्छी प्लेस भी बना सकती है और ये एक गलत प्लेस भी बना सकती है। तो हमको सोच समझ के वर्ड्स को बोलना चाहिए। क्लियर एवरीबॉडी? विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पोएम। और अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, वो आपको कंप्लीट करना है। यस बेटा, ये आपको होमवर्क करना है अपनी क्वेश्चन आंसर कॉपी के अंदर और इसको सबमिट करना है 19 तारीख को। मेक द करेक्ट चॉइस। केयरलेस वर्ड्स कैन ब्रिंग ग्रीफ टू द हार्ट। टू मेक द वर्ल्ड अ सैडर और हैप्पियर प्लेस ईच डे। गिव मीनिंग। ग्रीफ का मतलब होता है उदास, सैडनेस। डिपार्ट का मतलब होता है चले जाना। Fill in the blanks. A word can never be recalled. No word is ever dead. No, now careless words once spoken can bring grief to a heart. To make the world a sadder or a happier place each day makes the world a better place to be. और पहला क्वेश्चन आपका चूज द करेक्ट, मेक द करेक्ट चॉइस, फिर सेकंड है आपका मीनिंग, फिर थर्ड है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। Now we are coming to the question answers. Can something said be cancel out? जो हम एक बार बोल देते हैं वो क्या मिट सकता है? No, it cannot be cancel out. Had there been no memory, would words spoken or die? No, it won't die. Do children have the power to make a difference to the world by the word they speak? यस, जो बच्चे हैं वो अच्छी अगर बातें बोलेंगे तो वो अपने आसपास के वर्ल्ड को क्या बनाएंगे, हैप्पियर बनाएंगे। अगर वो गलत बातें बोलेंगे तो वो अपने आसपास के वर्ल्ड को क्या बनाएंगे, सैड प्लेस बनाएंगे। राइट द राइमिंग वर्ड। राइम इज सैड, डेड, हार्ट, डिपार्ट, डे, से, मी, बी। अब आपको क्लूज दिए हैं, इसमें आपको बताना है क्या वर्ड हो सकता है। यू डू दिस एट नाइट, तुम रात को ये करते हो, स्लीप। ऑपोजिट ऑफ डाउन इज अप। एन एनिमल विद अ ट्रंक, एलिफेंट। यू स्वेट इन दिस सीजन, समर। यू लिव इन दिस, मतलब तुम इसमें रहते हो। कहाँ पे रहते हो तुम लोग? हाउस के अंदर रहते हो। और तुम रात को क्या करते हो? सोते हो। ऑपोजिट ऑफ डाउन इज अप। एन एनिमल विद अ ट्रंक, एक एनिमल है जिसकी सूंड होती है, उसको हम क्या कहते हैं? एलिफेंट। तुमको पसीना आता है इस सीजन में तो वो क्या होगा आपका? समर। यू लिव इन दिस हाउस। ठीक है बेटा, एक बार आप ये पोएम पढ़ लो, आप देखें कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया।
गुड़िया नानी को ले लो, आपको खिला दो। वो दाल बनी और इसलिए चावल बना दो, वो भी आपको हल्का सा लाइट सा खाना दे दो। एक बार बात कर रहे तेल वेल नहीं खाना, बात कर रहे हो। वो कह रही है उसको तो रात को हल्का सा खाना खाना कह रही है ना। फिर क्या अलग अलग। सो गई। तो students, you have understood the poem. किसमें नहीं है? सब चीज़ तो जरूरी और
So students, you have understood the poem. Now let us begin with the question answers again. Make the correct choice. Careless words can bring grief to a heart. To make the world a sadder or a happier place each day. Grief means sadness. Depart means go away. Now fill in the blanks. A word can never be recalled. No word is ever dead. No, now careless word once spoken can bring grief to a heart. 3 दिन यहाँ पर भी हवा चलनी शुरू हो गई है ना, बुरा हाल हो जाएगा। 3 दिन समझे उधर जम्मू कश्मीर में बुरा हाल हो गया, सब में बुरा हाल हो गया। आप क्या करें, मैं इसको एक सीटी और लगाऊं? To make the world a sadder or a happier place each day makes the world a better place to be. ठीक है। फिर आंसर है, कैन समथिंग सेट बी कैंसल आउट? नो, इट कैन नॉट बी कैंसल आउट। हैड देयर बीन नो मेमोरी वुड वर्ड्स स्पोकन डाई? नो, इट वोंट डाई। फिर यस, दे हैव द पावर टू मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड बाय द वर्ड्स दे स्पोक। Write the rhyming words. Sad, dead, heart, depart, day, say, me, be. Clues again. You do this at night, sleep. Opposite of down, up. An animal with a trunk, elephant. You sweat in this season, summer. You live in this house. सो बेटा, आपको अपना ये वर्क है 19 तक अपना वर्क सबमिट करना है और क्वेश्चन आंसर कॉपी में अपना वर्क करना है, ठीक है।